जय मसीह की आप सबको परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए, सुनने के लिए एकत्रित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। हे प्रभु यीशु, जब हम तेरे वचन में हैं तो हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरे वचन को जैसा तू चाहता है वैसा समझ पाएँ, जैसा तू बताना चाहता है हम वैसा जान पाएँ। तो प्रभु अपने सारे दिन को, अपनी सारी आराधना को, सारी स्तुति को, अपने सारे जीवन को प्रभु हम तेरे हाथों में दे। जो तू हमारे जीवन में करना चाहता है उसे हम स्वीकार कर सकें प्रभु। जहाँ तू हमें बदलना चाहता है हम बदलने के लिए तैयार हों प्रभु। जहाँ तू हमें चाहता है कि हम अपने आप को खोजें, तू हमें खोजने में मदद कर पिता। महान परमेश्वर, हम तेरे वचन के सामने खुद को सरेंडर करते हैं, खुद को रोक देते हैं प्रभु, अपनी सारी इच्छाओं को तेरी इच्छाओं में मिला देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमें हमारी हर जलजलाहट से बचाता है, हमारी हर नुकसान से तू हमें सुरक्षा देता है, तो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया है पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। चलिए, आज का जो वचन है वो यशायाह नबी की पुस्तक में से है, 61 अध्याय का 7 वचन। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस आशीष वचन के लिए। ये एक परमेश्वर का अद्भुत वादा है हमसे। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपकी नामधराई हो जाती है। समझिए, आपकी लोग अच्छा नहीं गिनते, आपके नाम को लोग अच्छा नहीं मानते। कई बार आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसमें से आपको बहुत शर्मिंदगी सहनी पड़ी है। बहुत बार जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जब आपको आपके कुछ सी काम के लिए बहुत शर्मिंदगी सहनी पड़ती है और लोग उस बात को भूलने को तैयार ही नहीं होते। लोग बार बार आपको वही चीज़ें याद दिलाते रहेंगे और आपको नीचे करते चले जाएंगे। तो प्रभु का इस वादे को आप अपने हृदय में रख लीजिए। वो कहता है तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। जिस बात को लेकर आपकी नामधराई हुई है उसके बदले आपको 2 गुना फल परमेश्वर देने वाला। 2 गुना, एकदम 2 गुना फल आपको मिलने वाला है। परमेश्वर ने कहा तेरी नामधराई के बदले तुझे 2 गुना फल मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। आपका जो अनादर किया गया है उस बात को लेके कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपका उन बातों को लेकर अनादर किया जाता है जिसमें आपका कोई दिक्कत, कुछ गलती ही नहीं रही है आपके द्वारा। तो बाइबल कहती है अनादर के बदले तुम्हें जो भाग मिलेगा उसके कारण तुम जय जयकार करोगे। आपको इतना दिया जाएगा उसके बदले कि आप जय जयकार करने लगोगे। आप प्रभु का धन्यवाद देते देते नहीं थकोगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही है। वो तब तक आपको देता है जब तक आपका मुंह न खुल जाए। वो आपसे जय जयकार की उम्मीद किए है, वो आपसे अनुग्रह की उम्मीद की है लोगों के प्रति। वो चाहता है आपका हृदय इस तरह भर जाए कि आप जय जयकार कर सको। तो याद रखिए, आपकी भले नाम धराई हुई हो, आपका भला अनादर हुआ हो, उसकी तरफ आके मत लगाइए कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप विश्वास कीजिए कि आज भले मेरा अनादर हुआ है, परमेश्वर मुझे इस कदर भरेगा कि मैं जय जयकार करने लगूंगा उसका। मैं जय जयकार से भर जाऊंगा। मैं अपने आप को अनादर से भरने को तैयार नहीं हूँ। मैं अनादर पे अपनी आंखें लगा के, अपना चित्त लगा के उसके बारे में सोचने को तैयार नहीं हूँ। मैं एक निर्णय लेता हूँ कि प्रभु मुझे अनादर के बदले दूना भाग देगा और मैं उसमें जय जयकार करूँगा। मैं वहीं जय जयकार करूँगा, वही मेरा भविष्य है। अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। याद रखिए, आपको अनादर उन्हीं के बीच में मिलेगा जिन्होंने आपको आदर उन्हीं के बीच में मिलेगा जहाँ पे आपका अनादर किया गया है। आप उसी देश में आदर के भागी बनोगे, आप उन्हीं के बीच में आदर के भाग बनोगे और फिर वो सदा के लिए आनंदित रहोगे। फिर दोबारा दुखी परेशान नहीं होने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप उन्हीं के बीच में आदर पाओगे और सदा आनंदित रहोगे। एक बार आप परमेश्वर से जुड़ गए हैं,
एक बार आपने अपना मन लगाना सीख लिया है कि मेरा साथ जो अनादर हुआ, मेरी जो इज्जत नहीं की गई, मैं उस पे आके न लगा के मैं उस आशीष पे आके लगाऊंगा जो परमेश्वर यहोवा से, यीशु मसीह से आती है। तो फिर परमेश्वर का वादा है आप उन्हीं के बीच में आदर पाने वाले बनोगे, आप उन्हीं के बीच में दोबारा से आदर पाओगे और फिर सदा के लिए आनंदित रहोगे, क्योंकि परमेश्वर आपका गढ़ बन जाएगा। याद रखिए, ये वचन मनुष्य के नहीं, ये वचन परमेश्वर का है, ये वादा परमेश्वर का है, वो 100% इसे पूरा करने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बैठेगा। रोमियो की किताब में 15:3 में एक वचन लिखा है, 15:13 सॉरी, एक वचन है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हारे विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर आशा का दाता है। आपके हृदय में जो आशा उठती है, जो इच्छा उठती है परमेश्वर को खोजने की, इसके पीछे भी परमेश्वर ही है, वही आपके हृदय में डाल रहा है ताकि आप उसमें आशा रख सकें। विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। प्रभु ही आपको विश्वास करने में आनंद देता है, शांति देता है। तो अगर आपके मन में विश्वास करने से आनंद उठ रहा है, शांति उठ रही है, तो याद रखिए परमेश्वर आप में काम कर रहा है, परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है, वो आपके अंदर कुछ बदल रहा है। महसूस कीजिए उसकी आत्मा को, वो आपके अंदर किसी विचार के बदले अपने विचार को स्थापित कर रहा है। विश्वास कीजिए वो आपके अंदर किसी पुरानी याददाश्त को मिटाकर एक नई स्मृति डाल रहा है। विश्वास कीजिए वो आपके अंदर कोई ऊपर से नीचे तक बदल रहा है। आपके क्रोध की जगह को वो प्रेम में बदल रहा है। वो आपके दुखी मन को हटा के आनंद रख रहा है। वो निरंतर आप में काम कर रहा है। विश्वास कीजिए, महसूस कीजिए उस आत्मा को अपने अंदर काम करते हुए। वो आत्मा आपके अंदर आनंद भर रही है, विश्वास की बीज बो रही है। वो आपको बता रही है कि भरोसा कर, तेरा परमेश्वर अभी है, वो संभालेगा। सामर्थ्य से तुम्हारी, और इसी सामर्थ्य से जब आप इस सामर्थ्य में जीने लगते हैं तो याद रखें आपके अंदर विश्वास पैदा हो, आपके अंदर परमेश्वर के वचन की तरफ वो खिंचाव पैदा होता है जो परमेश्वर को काम करने में मदद करता है। और बिना इसके परमेश्वर आपके जीवन में काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वो विश्वासियों में काम करता। आप विश्वास करो, आप उसकी महिमा को देखोगे। आप विश्वास करो कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर घूम रहा है। आप विश्वास करो वो आपके अंदर से एक एक बुरी चीज़ का ऑपरेशन करके निकाल रहा है और एक अच्छा हृदय, अच्छा मन, अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें आपके अंदर स्टेब्लिश कर रहा है। तो प्रभु ने कहा है वो आपकी नाम धराई के बदले आपको दूना भाग देने वाला है। अनादर के बदले वो तुम्हें ऐसी चीज़ें देगा जिनके से तुम जय जयकार करने लगो। तो परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है इस वचन के लिए कि आप इसे ले सकें, ग्रहण कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम कर सके, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। वो बहुतायत का परमेश्वर है। यूना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने इसलिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। बहुतायत का जीवन है ये अनंत जीवन, ताकि आप उसकी बहुतायत में चले फिरें, क्योंकि इससे उसकी महिमा होती है। परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना सीखिए। वचन नीति वचन 30:5 में लिखा है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। ताया हुआ का मतलब होता है परखा हुआ है। लोगों ने सदियों से इसको परखा है और अपने जीवन में सफल होते देखा है। लोगों ने सदियों से इसे देखा है कि उनके जीवनों को बदल देता है, उनकी परिस्थितियों को चूल मूल बदल डालता है। राख से शीशा बनाना जानता है, वो सब कुछ करना जानता है। वो परमेश्वर का वचन, वो अद्भुत रूप से जीवनों को बदलना, परिस्थितियों को बदलना जानता है। बस वो इंतज़ार कर रहा है कि आप हृदय खोलकर उसे अपने अंदर स्वीकार करें, आप हृदय खोलकर उस पर विश्वास कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन को बदल डाले। तो आज से इस वचन को पकड़ लीजिए कि मेरी नाम धराई के बदले वो मुझे दूना भाग देगा।
अनादर के बदले वो मुझे इतना देगा कि मैं जय जयकार करूँगा और इसी देश में मेरा आदर होगा और मैं सदा आनंदित रहूँगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के इस अद्भुत वचन के लिए जो अपने देश में अपने लोगों को देना चाहता है, वो अपने लोगों को संभालना चाहता है। विश्वास कीजिए प्रिय, वो आप उसके नज़दीक आइए, अपने आप को उसके सामने खोल दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरा वादा सच्चा है, तू मेरे जीवन में ऐसा काम करेगा कि मैं जय जयकार से भर उठूँगा। जो लोग मुझे सोचते हैं ये किसी काम का नहीं, मैं उन्हीं के बीच में जय जयकार करूँगा और वो भी देखेंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितना बड़ा काम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज परिस्थितियाँ कैसी है आपको उसको नहीं देखना है, आपको आने वाले उस आदर को देखना है, उस प्रतिफल को देखना है और जय जयकार से भर उठना है। और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, विश्वास से भर देगा, ताकि आप हर एक वादे को जो परमेश्वर का है अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का जो अपने वचन से हमें संभालता है, क्योंकि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस अद्भुत वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु को। प्रभु का धन्यवाद हो यीशु, तूने हमें ये वचन दिया और हमें सामर्थ्य से भरा है। तेरा धन्यवाद, हमें सामर्थ्य दे के हम इस वचन को और गहराई से समझ सके पिता, और तेरे समीप होते चले जाएं। प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो आप सबका, आपने इस वचन को सुना है और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अपने वचन को जीवन में भी लगाएंगे। यीशु के नाम में आमीन।